देखिए अब जो है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर को करने से पहले आपका काम ये है कि पहले कॉमन डिवाइजर सीखिए। क्या है कॉमन डिवाइजर? अब देखिए नाम से कुछ क्लियर हो रहा है कि कॉमन डिवाइजर। आइए कॉमन डिवाइजर का मतलब मान लीजिए कि कोई नंबर ए और बी है। क्या है? ए इज इक्वल्स टू आपको 2 है, बी इज इक्वल्स टू आपको 4 है। क्या है? ए और बी का आपको कॉमन डिवाइजर देखना है। तो पहले ए के डिवाइजर देखिए, ए इज इक्वल्स टू 2 है और इसके डिवाइजर कितने हैं? 1 है और इसके डिवाइजर 1 है और 2 है। इसके अलावा कोई भी इसका डिवाइजर है नहीं। फिर यहाँ पे बी इज इक्वल्स टू क्या है? 4 है और इसके डिवाइजर की यदि हम बात करें तो 1 है, 2 है और 4 है। क्या इसके अलावा कोई डिवाइजर है? कोई ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है 4 को? नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 है, 2 है और 4 है। ओके, मीन्स यहाँ पे जो है 2 नंबर ऐसे हैं, ये 2 नंबर ऐसे हैं जो आपके 2 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 नंबर ऐसे जो आपके 4 को डिवाइड कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पे कॉमन डिवाइजर इन दोनों में कॉमन कौन है? कॉमन की बात करें तो सिर्फ इतना कॉमन है। क्या है? 1 2 इसके भी डिवाइजर है, 1 2 इसके भी डिवाइजर है। मतलब ये है कि पहले तो डिवाइजर दोनों को अलग अलग कीजिए। डिवाइजर अलग अलग करने के बाद कॉमन मतलब इंटरसेक्शन। क्या है? इंटरसेक्शन। और यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे भी 1 2 है, यहाँ पे 4 तो है लेकिन यहाँ पे 4 नहीं है, इसलिए जो है यहाँ पे इसके कॉमन में 4 नहीं जाएगा। यहाँ पे जो है यदि हम कॉमन डिवाइजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 4 इज क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्या है? इसके जो है कॉमन डिवाइजर की बात करें तो कितने कॉमन डिवाइजर होंगे? 2। क्या है? यदि नंबर में बात करें तो सिर्फ 2। क्या है? 2 नंबर कहाँ पे? इन नंबर में 2 है और कौन कौन से हैं? 1 और 2। ओके, अब यहाँ पे जो है आइए सीखते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है। क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। अब इनके जो डिवाइजर है, इनके डिवाइजर में जो ग्रेटेस्ट होगा, देखिए 1 और 2 में ग्रेटेस्ट कौन है? ग्रेटेस्ट यहाँ पे 2 है। मीन्स ए और ए इज इक्वल्स टू 2, बी इज इक्वल्स टू 4 के लिए जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का वर्क करेगा वो कौन करेगा? नंबर 2 करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डिवाइजर आपने लिया है कॉमन डिवाइजर में मैक्सिमम वैल्यू कौन दे रहा है? मैक्सिमम वैल्यू 2 है, इसलिए जो है आपको क्या मिलेगा? इसकी जो जीसीडी होगी वो आपको जो है 2 मिलेगी। आइए करते हैं और इसका नोटेशन भी सीखते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। क्या है? द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाई। देखिए डेफिनेशन की स्टडी यहाँ पे कर लेते हैं कि जो यहाँ पे ए और बी है, ले लीजिए, लेट द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। क्या है? द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर of 2 number A and B is denoted by, इसको जो स्मॉल ब्रैकेट से करेंगे। क्या है? स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और जब भी आपको यहाँ पे 2 4 लिखा हुआ दिखाई दे, मतलब ये है कि 2 और 4 की आपको जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखनी है। क्या है? जीसीडी देखनी है। जैसे कोई यहाँ पे आपको 4 और 10 दिखाई दे तो यहाँ पे इसका मतलब आप तुरंत समझ जाइए 4 और 10 की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? जीसीडी मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ओके, अब यहाँ पे देखिए डिनोटेड बाय दिस एंड मान लीजिए कि कोई नंबर आपको 4 और 10 है। क्या है? 4 और 10 की जीसीडी मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको देखना है। तो पहले 4 के डिवाइजर देखिए। क्या है? 4 के डिवाइजर देखिए 1 2 4। 10 के डिवाइजर देखिए 1। डिवाइजर का मतलब किससे किससे किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? क्या है? जो आपका नंबर 10 है ये आपका किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? जो 10 है वो आपका 1 से, 2 से,
3 से नहीं हो सकता, 4 से नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, 7, 8, 9 नहीं हो सकता, 10 से। अब यहाँ पे जो है क्या है, ये तो आपने डिवाइजर देखा है, क्या है ये आपके डिवाइजर है। अब यहाँ पे कॉमन डिवाइजर देखिए, कॉमन डिवाइजर ऑफ 4, 10। 4 और 10 के जो कॉमन डिवाइजर हैं, यहाँ पे भी देखिए 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है। फिर इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि डिवाइजर हो और यहाँ पे दोनों के अंदर बिलोंग करे। तो इसका मतलब यह है कि 1 और 2 इसके क्या है, कॉमन डिवाइजर है। क्या है, 1 और 2 इस नंबर के कॉमन डिवाइजर है। ओके, अब 1, 2 इसके कॉमन है, क्या है 1 और 2 इसके कॉमन डिवाइजर है। तो मीनिंग ये रहा कि जब ये आपके कॉमन है तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट देखना है, कॉमन डिवाइजर तक आप पहुँच गए, देखिए यहाँ तक। अब यहाँ पे इसका ग्रेटेस्ट लेना है, मतलब बड़े से बड़ा नंबर लेना है, इस डिवाइजर का जो बड़ा एलिमेंट है उसको लेना है। वो आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और यहाँ पे जो है इसकी जीसीडी कितनी आ जाएगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है आपको 2 मिलेगा। क्या है, 4 और 10 की जो जीसीडी है ये आपको 2 मिलेगी। सिमिलरली आपको कोई ये कहे कि 1 और 3 का जो जीसीडी है वो निकालिए, आपको 1 मिलेगा। 2 और 3 की जीसीडी आपको 1 मिलेगी। क्यों, क्योंकि 2 और 3 आपके कैसे नंबर है, अभी उसको देखना है कि कैसे नंबर है, और इनकी जो जीसीडी है आप कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर, आइए स्टडी कर लेते हैं। क्या है, रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम इंटीजर, देखिए करते हैं। कोई दो नंबर ए और बी जो कि आपके रिलेटिवली प्राइम नंबर कहे जाएंगे, जब उन दो नंबरों की जो जीसीडी है वो आपको 1 मिलनी चाहिए। श्योर है कि यदि आपको 1 मिलती है तो वो दोनों के दोनों नंबर आपके कैसे है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है या फिर आपके जो है को प्राइम इंटीजर है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम बोल दीजिए। रिलेटिवली प्राइम आर को प्राइम नंबर। A number A and B are said to be relatively prime if GCD of A, B is equals to 1। क्या है, यहाँ पे यदि आपको A और B की जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, यदि आपको 1 मिलता है तो ये दोनों के दोनों नंबर A और B कैसे कहे जाएंगे, एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम कहे जाएंगे, या फिर आपको जो है A और B को क्या बोलना होगा, को प्राइम नंबर। क्या है, को प्राइम नंबर आप बोल सकते हो, या फिर आप जो है रिलेटिवली प्राइम नंबर बोल सकते हो। ठीक है, ये आपका रहा। अब यहाँ पे जैसे कोई ये कहे कि 1 और 3 क्या आपकी रिलेटिवली प्राइम है, यस। क्यों, क्योंकि 1 का जो डिवाइजर है वो सिर्फ 1 है और 3 के डिवाइजर 1 और 3 है। अब इनका कॉमन देखेंगे, कॉमन 1 आएगा, और कॉमन में ग्रेटेस्ट देखेंगे, एक ही है तो वही ग्रेटेस्ट है। क्या है, जब कोई एक ही चीज़ है तो उसको ही तो बड़ा बनाना होगा, तो वो चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। मीन्स वहाँ पे जो है आप दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन कर पाते हो, सिंगल कोई चीज़ है उसके बीच में आप कंपैरिजन नहीं कर पाते हो। ठीक है, इसलिए जो है ये आपका क्या हो जाएगा, एक ही नंबर है तो यही आपका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। और A1 जो है और 3 आपके क्या होंगे, एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम है। क्या है, जो नंबर आपका 1 और 3 है ये आपका रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, और इसकी जो जीसीडी है 1 और 3 की कितनी आएगी, 1। ठीक है, ये रहा आपका। जैसे हम कहें कि 2 और 4 क्या आपके रिलेटिवली प्राइम है, नहीं। क्यों, क्योंकि इनकी जो जीसीडी है 2 और 4 की आपको 2 मिलेगी। क्या है, 2 मिलेगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको 2 मिलेगा। ठीक है, 2 आपका 2 से डिविजिबल है, और यहाँ पे जो है जो 2 है आपका 4 को भी डिवाइड कर रहा, मतलब इसकी जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 मिलेगा। मीन्स 2 और 4 की जो जीसीडी होगी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, वो आपको कितना मिलेगा, वो आपको 2 मिलेगा। ओके, ये रहा आपका। और आगे देखिए
यहाँ पे तो आपने रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम के केस में जो है आपने स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है अब ये स्टडी करना है कि जो आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स एलसीएम क्या है, एलसीएम आपको क्या मिलता है, देखिए एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटे छोटे टॉपिक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर A एंड B इज डिनोटेड बाई, इसको किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई, यहाँ पे इसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट, क्या है स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करना होगा। क्या है, जब आपको किन्हीं दो नंबर का, जो कि आपके A और B के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, उसका आपको जो है स्क्वायर ब्रैकेट में इस तरीके से दे दिया जाए, दैट मीन्स आप तुरंत ये समझ जाइए कि इन दो नंबरों को आपको एलसीएम देखना है कि इन दो नंबर का एलसीएम कितना आएगा। जैसे 2 और 4 का एलसीएम जो है आपको फाइंड आउट करना आता है, क्या है 2 और 4 का एलसीएम, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 1 2 2 जा 4, यहाँ से आपको जो है 1 मीन्स यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा 4। क्या है इसका जो है 2 और 4 के जो है हम यदि एलसीएम की बात करें तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको जो है 4 मिलेगा। मतलब ये हुआ कि जो आपका एलसीएम होता है ये आपका जो है क्या करता है, दोनों नंबरों से डिवाइड होता है। क्या है, जो दोनों नंबर होते हैं वो आपसे क्या होते हैं, नंबर आपका डिवाइड होता है, जो एलसीएम होता है वो आपके नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट रहा। अब मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आती है, वो यल आती है, तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि जो नंबर ए होगा वो आपके नंबर एल को डिवाइड करेगा, जो बी नंबर है ये भी आपके एल को डिवाइड करेगा, मीनिंग ये रहा। और यहाँ पे आपको जो है 2 और 4 की जो है एलसीएम कितना मिलेगा, ये आपको जो है 4 मिलेगा। यदि यहाँ पे 3 और 6 की बात करें तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम है ये आपको जो है 12 मिलेगा। क्या है, इसका जो एलसीएम है आपको 12 मिलेगा। 3 आपको 3 जो है नंबर आपके 12 नंबर को डिवाइड करता है, 6 जो है 12 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि 3 और 6 का जो एलसीएम है वो कितना मिलेगा आपको, 12 मिलेगा, ठीक है। ये आपका होता है। अब यहाँ पे जो है एक रिजल्ट है, क्या है रिजल्ट आपका ये है कि जो आपको जीसीडी और एलसीएम का जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपको क्या मिलता है, दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो आपको जीसीडी और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल मिलता है। क्या है, जो आपको जीसीडी है दो नंबरों की और जो प्रोडक्ट है वो आपको जो है क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज इक्वल्स टू जीसीडी, देखिए जीसीडी ऑफ ए बी और यहाँ पे एलसीएम मीन्स यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ें मिलेंगी। क्या है, ये तो आपका एलसीएम है, ये आपका जीसीडी है, ठीक है। देखिए आपको जो है दो नंबर की प्रोडक्ट देखनी हो, ये कब यूज कर सकते हो, आइए उसको भी बताते हैं। जब आपको किन्हीं दो नंबरों की एलसीएम दी हुई हो और दो नंबरों की जीसीडी दी हुई हो, तो वहाँ पे दो नंबरों की प्रोडक्ट आपको देखनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, या फिर आपको जो है कोई दो नंबर पता है और उसका एलसीएम या फिर कोई एक जीसीडी पता है। क्या है, एलसीएम या फिर जीसीडी पता है और आपको जो है एक दोनों वैल्यू आपको दे, उसकी जीसीडी दे दे, वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो और जीसीडी कैलकुलेट करने के बाद आप क्या है वहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। क्या है, इजीली आप जो है एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर दो नंबर आपको दे दे वहाँ से आप जो है जीसीडी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या है, दो नंबर आपको दे दे वहाँ से आप जो है एलसीएम देख सकते हो और एलसीएम देखने के बाद वहाँ से आप क्या कर सकते हो, वहाँ से आप जो है इसकी वैल्यू क्या है जीसीडी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे देखिए 2 और 4, क्या है 2 और 4 आपको गिवन है, तो यहाँ पे जो है 2 और 4 क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8। क्या है 8 देखते हैं ए और बी, 2 और 4 की जो जीसीडी है
वो आपको कितनी मिलेगी 2, और यहाँ पे इसका एलसीएम कितना है 4। देखिए कंडीशन सेटिस्फाई है। कोई भी एग्जांपल आप लेके आइए, कोई भी 2 नंबर लेके आइए, उसकी जो जीसीडी है और एलसीएम का जो प्रोडक्ट है वो आपको उन 2 नंबरों की प्रोडक्ट के इक्वल मिलेगा।